अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो बच्चों 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 को समझेंगे। स्टेटमेंट है ये बच्चों ऐसा शार्ट क्वेश्चन पेपर में आती है। इफ़ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके जवाबात हैं, इसके असल हैं। बच्चों यहाँ से पहले हम ए की कीमत निकालेंगे तो बच्चों ए मिलेगा हमें 1, बी बच्चों मिलेगा हमें पी और सी बच्चों कितना मिल जाएगा हमें क्यू मिल जाएगा। अब ये कीमत निकालनी कहाँ से है बच्चों? एक इक्वेशन है ए एक्स का स्केयर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, उससे इसका मवाजना करके हमने ये कीमत निकाल दी है। आगे बच्चों ये दोनों जवाब हैं तो सम ऑफ रूट्स का बच्चों फॉर्मूला होता है माइनस का बी ओवर ए। तो b बच्चों हमारे पास कितना है माइनस पी ओवर 1। तो अल्फा प्लस बीटा का जो बच्चों हमें रिजल्ट मिला वो कितना मुझे मिला बच्चों माइनस का b। आगे बच्चों प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है बच्चों c ओवर a। तो अल्फा बीटा बच्चों c हमारे पास कितना है q, नीचे 1 लगाने का फ़ायदा नहीं है। मतलब हमने जो सवाल था उसमें से कुछ डाटा फाइंड कर दिया है। अब हमने क्या ढूंढना है? देन इवेल्युएट। फिर हमें जो आगे पार्ट्स दिए उनके हमें कीमतें चाहिए। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर बच्चों हमें इसका जवाब चाहिए। अब इसके जवाब के लिए हम इन दोनों की बच्चों हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा चारा नहीं है, कोई तीसरा हल नहीं है इन दोनों को इस्तेमाल करने के अलावा। तो बच्चों अगर आप एक फॉर्मूला देखें ना, अगर बच्चों आप दो टर्म के स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों एक्सपेंड करते हैं तो बच्चों मिलता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जमा का 2ab। अब जो हमें ढूंढना है वो ये लिखा हुआ है। इसको अगर बच्चों हम लेफ्ट हैंड पे लें तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर बच्चों आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम इसके अंदर कीमतें पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है माइनस का p, ऊपर है स्क्वायर माइनस 2q, इसका बच्चों बन गया p का स्क्वायर माइनस का 2q। ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस में बदल गया। आगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो हमें डाटा दिया हुआ है, जो कीमत दी हुई है वो है बच्चों अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो अभी तक हमारे पास क्यूब का रिजल्ट ही नहीं है, तो इनमें से बच्चों कुछ कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन दोनों में अल्फा भी है और बीटा भी है, और कॉमन में पावर बच्चों छोटी कॉमन ली जाती है। तो अल्फा एक कॉमन है, 3 में से एक या तो बच्चों बचेगा अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हमने अभी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें बच्चों कीमतें पुट करते हैं। अल्फा बीटा बच्चों हमारे पास था q, अल्फा प्लस बीटा था बच्चों हमारे पास माइनस p, ऊपर स्क्वायर माइनस 2q। तो q एज इट अल्फा, इसकी आगे जब p स्क्वायर माइनस का 2q, यही बच्चों हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, यही बच्चों हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। अब जो आगे इसका बच्चों थर्ड पार्ट है उसमें उसने लिखा हुआ है तीसरे हिस्से में अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसका बच्चों हम करेंगे एलसीएम। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हल करने के लिए हम उसका एलसीएम करते हैं। तो अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गए, ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो अल्फा जब अल्फा से होगा तो बच्चों बनेगा अल्फा का स्क्वायर, बीटा जब इस बीटा से होगा तो बच्चों क्या बन जाएगा बीटा का स्क्वायर। ऊपर बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे हम अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। इसकी बच्चों कीमत हमारे पास है माइनस p, ऊपर स्क्वायर है माइनस 2q ओवर q। इसका बच्चों बनेगा p का स्क्वायर माइनस का 2q ओवर q। यही बच्चों हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। आगे जो बच्चों इससे अगला सवाल है, उस सवाल में उसने जो बच्चों वैल्यू है वो चेंज कर दी हुई है, जो इक्वेशन है वो चेंज कर दी हुई है। इक्वेशन के लिहाज से वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, रिजल्ट्स कुछ इस तरह के ही बच्चों ढूंढने हैं। जो सवाल नंबर 2 है बच्चों स्टेटमेंट यही है, लेकिन जो इक्वेशन लिखी हुई है बच्चों वो लिखी हुई है 4x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों a मिलेगा 4, b मिलेगा बच्चों माइनस 5, c मिल जाएगा 6। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो वही होगा। b है बच्चों माइनस 5 और 7 माइनस ओवर 4, ये बच्चों बनेगा 5/4। अल्फा बीटा है बच्चों c ओवर a, तो c बच्चों हमारे पास है 6 ओवर a है बच्चों हमारे पास 4। इनकी बच्चों हम कटिंग नहीं करेंगे, बाद में इसका फ़ायदा हो जाएगा।
तो जो पहला रिजल्ट है बच्चों वो है 1/α प्लस 1/β। अब बच्चों इसका तो एलसीएम करना पड़ेगा। अल्फा बीटा बच्चों आगे एलसीएम में ये क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का बच्चों मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है वो बच्चों है 5/4। अल्फा बीटा का बच्चों जो आंसर है वो है 6/4। 4 से कट गया तो रिजल्ट बना बच्चों 5/6 ही पहले क्वेश्चन का आंसर है। आगे जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जब दो नंबर्स बच्चों मल्टीप्लाई हों, दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो तो उनका स्क्वायर इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब अल्फा बीटा का इकट्ठा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा बच्चों हमारे पास था 6/4, तो इसका किया स्क्वायर, पहले कट कर लें 2 3 6 2 दूनी 4, इसका बच्चों आ जाएगा 9/4। तो ये बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। आगे जो इसका बच्चों थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो है जी 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो इसका बच्चों एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम में अगर हम देखें, एलसीएम में बच्चों आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा दोनों में है पावर बड़ी, बीटा दोनों में है पावर बड़ी। जब बच्चों कॉमन में आए तो पावर छोटी कॉमन लेनी है, और जब एलसीएम में आए तो पावर बड़ी वाली एलसीएम में लेनी है। तो बच्चों अब आगे करना क्या होता है, ऊपर बच्चों लिखा हुआ है एलसीएम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट के नीचे जो भी नंबर लिखा है उसको लिख दें अल्फा स्क्वायर 7 बीटा, ये कटेगा तो बच्चों ऊपर आ जाएगा बीटा। इस तरह ये जब कटेगा तो मतलब अल्फा और बीटा का स्क्वायर, तो बीटा कटेगा तो अल्फा बचेगा प्लस अल्फा। इसको तरतीब लगाते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा का इकट्ठा स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर है वो हमारे पास है 5/4 ओवर 6/4। जब कट किया तो 3/2 ऊपर स्क्वायर है, ये बच्चों बना 5/4 ओवर 9/4। 4 से कटा तो 5/9, यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे जो बच्चों इसका है हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है कि उस पर क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा। तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ बच्चों अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो एलसीएम में बच्चों आ गया अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका मैंने भी फॉर्मूला नहीं लिखा, अब लिख देते हैं बच्चों। जब क्यूब आ जाए अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा बराबर है बच्चों अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर है बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो कीमतें हैं हमारे पास वो कीमतें बच्चों इसमें रिप्लेस करनी है और अपना जो रिजल्ट है, जो अपना टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करना है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की जो कीमत है हमारे पास वो लिखी हुई है बच्चों 5/4, ऊपर है बच्चों क्यूब -3 अल्फा बीटा है बच्चों 6/4, 5/4 ओवर अल्फा बीटा कीमत है बच्चों 5/4। तो बच्चों हमने ऊपर क्यूब करना है, तो 5 का बच्चों क्यूब होता है 125, मतलब 5 को 3 दफ़ा ज़रब करके, 4 को करेंगे तो 64 माइनस, इसे काटेंगे तो 2 3 6 2 2 4 3 3 9 9 5 45 बटे में बच्चों आ जाएगा 8, नीचे है बच्चों 5/4 एज इट। 64 और 8 का बच्चों जब एलसीएम तो आंसर एलसीएम में आ जाएगा 64। इसको बच्चों रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा 5/4। तो जब बच्चों 64 को 64 पे करेंगे डिवाइड तो बच्चों 1 आएगा, 1 को जब करेंगे तो 125 आ जाएगा। 64 को जब बच्चों हम 8 पे करेंगे डिवाइड तो आंसर में आ जाएगा 8। उस 8 को बच्चों किया मल्टीप्लाई 45 के साथ तो हमें बच्चों आंसर में मिल गया 360। तो बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, 360 में से बच्चों हमने निकाल देना है 125 को। तो बच्चों आंसर में आ गया माइनस का 235, नीचे है इसे काटेंगे तो 16 चौका 64 होता है, 16 पंजा 80। इसको फर्दर बच्चों कट करके कटिंग कर लेते हैं। 235 को बच्चों कट करेंगे हम 80 के साथ, तो आप टेबल में 2 टेबल में जिस पे मर्जी काट सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर
2 का। आगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और उसके बच्चों 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से उसने हमें कुछ कीमतें पूछी हुई हैं दिए हुए रिलेशन की मदद से। तो स्टेटमेंट वही है, अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस N बराबर है 0। तो यहाँ से बच्चों A मिलेगा L, B मिलेगा M, C मिलेगा बच्चों N। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उसने कहा हुआ है ये रूट्स हैं, तो C ओवर A बच्चों फॉर्मूला माइनस B ओवर A, तो माइनस M ओवर L। ये बच्चों अल्फा प्लस बीटा की कीमत है, माइनस M ओवर L। आगे है बच्चों प्रोडक्ट C ओवर A होता है, तो बच्चों C हमारे पास है N ओवर L। तो 2 कीमतें हमने निकाल दी हैं, सम ऑफ रूट्स भी निकाल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो लिखा हुआ है बच्चों अल्फा क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर बीटा का क्यूब। दोनों में से बच्चों कॉमन में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, बाकी बच्चों बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इसका बच्चों स्क्वायर लिखते थे इकट्ठा, अल्फा बीटा का स्क्वायर इकट्ठा, साथ बचा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा बीटा हमारे पास है N ओवर L, ऊपर स्क्वायर दोनों का स्क्वायर अलग अलग। अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है माइनस M ओवर L। ये मल्टीप्लाई होकर बच्चों बन जाएगा माइनस MN का स्क्वायर ओवर L क्यूब। L स्क्वायर से मल्टीप्लाई के बच्चों क्या बन जाएगा L क्यूब। तो यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। आगे जो इसका बच्चों सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने हमें फ्रैक्शन दी हुई है और उस फ्रैक्शन को बच्चों हल करने के लिए हम उसका करेंगे एलसीएम 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर। तो बच्चों एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम में बच्चों हमारे पास आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इस पे बच्चों लगाते हैं फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, जो कि पहले इस फॉर्म में गया स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा इसका बच्चों स्क्वायर इकट्ठा। अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है माइनस N ओवर L, ऊपर स्क्वायर है माइनस N ओवर L, ऊपर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा N बाई L और नीचे डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा N ओवर L इसका स्क्वायर। इसको बच्चों हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके अपना जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को बच्चों हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो स्क्वायर है तो ये बच्चों बनेगा N का स्क्वायर ओवर L का स्क्वायर माइनस 2N ओवर L, वो स्क्वायर किया उसको रिवर्स कर दिया तो ये बच्चों बनेगा L स्क्वायर ओवर N का स्क्वायर। इसका बच्चों करेंगे एलसीएम, एलसीएम में आ जाएगा L स्क्वायर, एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर N स्क्वायर माइनस 2NL और L स्क्वायर ओवर N का स्क्वायर, L स्क्वायर से कट गया तो N का स्क्वायर माइनस 2NL ओवर N का स्क्वायर। यही बच्चों हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 है उसको मुकम्मल किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे ऑनवर्ड को समझेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। रखें दो में याद, अल्लाह ने के पान।